नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक होगा लैसा और मैसा। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि लैसा क्या है और मैसा क्या है, क्योंकि इन लैसा और मैसा का हमारे जीवन में सवालों पर बहुत गहरा प्रभाव है। देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लैसा। लैसा है क्या? लैसा का मतलब है लघुत्तम समापवर्तन, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए, लैसा कहलाती है। डेफिनेशन होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए। लैसा कहलाता है। देखो कैसे, मैंने यहाँ संख्या लिखी 8, 12 और 24, 8, 12, 24, और मैंने ऑप्शन लिखे यहाँ पर 24, 48, 56, नंबर 4 लिखा 72। तो देखो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम डेफिनेशन में क्या लिख रहा है? डेफिनेशन में लिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभक्त हो। अब हमने देखा 8, 12, 24, क्या लिख रही है संख्या? 8, 12, 24। हमने देखा 8 से 24 भी कट रहा है, 12 से भी 24 कट रहा है, 24 से भी 24 कट रहा है। इस 8 से 48 भी कट रहा, 12 चौक 48, 24 दूनी 48। इस 8 से 72, 12 से 24 से। लेकिन हमें वो संख्या लेनी है जो छोटी हो, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 24। तो हमारा लैसा जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, 24 लैसा। समझ में आया सभी? इसी के आधार पर 200% देंगे। मैंने संख्या लिखी 16, 24 और 16, 24, 32, 16, 24 और 32। ऑप्शन लिखे मैंने 64, ऑप्शन लिखा मैंने 72, ऑप्शन लिखा मैंने 96, ऑप्शन लिखा मैंने 128। तो हम देखेंगे इनमें वह संख्या कौन सी है जो इनसे कट रही है लेकिन होनी चाहिए छोटी। तो हमने देखा 16 चौका 64, 32 दूनी 64, 24 से संख्या नहीं कटी, तो ये लैसा नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे 16 से 72 नहीं कटा, 24 से 72 कटा ना 32 से, तो भी लैसा नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बताया वह छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए। अब मैंने देखा 16 से 16 छिकम 96, 24 चौका 96, 32 थी 96, ये कट गई। मैंने देखा 16 से 16 अट्ठे 128, 24 से नहीं कट रही और 32 से ही हमारी कट गई, 32 हमारी 4 बार कट गई, तो ये संख्या भी हमारी नहीं। तो आंसर क्या है? 96। तो वह संख्या कौन सी है? 96। तो 16, 24 और 32 का लैसा क्या है? 96। अगर सभी को समझ में आया, अब बात करेंगे मैसे कि मैसे क्या है। अब बात करते हैं मैसे। मैसे का मतलब होता है महत्तम समापवर्तन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से काटती हो, क्या कहलाती है? मैसे कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए
मैंने लिखा यहाँ 7, 7, 14 और 21। इनका मैं से बताओ, इनका मैं से बताओ। तो देखो मैंने ऑप्शन लिखे यहाँ पे 7, दूसरा ऑप्शन लिखा 14, तीसरा ऑप्शन लिखा 28, चौथा ऑप्शन लिखा 21। मैंने बताया मैं से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से काटती हो। मैंने देखा 28, 21, 21 केवल 21 को काटती है, 14 को नहीं काटती, 7 को नहीं काटती। 14 देखा, 14 को काटती है, ना 21 को काटती ना 7 को। मैंने लिया 7, देखो 7 को भी काट रहा है, 7 14 को भी काट रहा है और 7 21 को भी काट रहा है। तो इसका मैं से क्या हो 7। दूसरा सवाल देंगे इसी के आधार पर। मैंने लिया 24, 48 और 96। ऑप्शन लिखे मैंने 6, 12, 16 और 24। चौथा ऑप्शन लिखा 24 और आपसे पूछा इसका मैसेज क्या है। देखो मैंने बताया 6 से 24 में कट गया, 6 से 24, 6 8 48 और 6 से कट गया 16 6 96, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। देखो 16 से 48 कट रहा है, 16 से 96 कट रहा है, 16 से 24 नहीं कट रहा है। अब हम देखेंगे 24 से 24 कट गया, 24 से 48 कट गया, 24 से 96 भी कट। मैंने सवाल देखो ऊपर इसकी परिभाषा क्या बताई है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से काटती हो में से कहलाती है। अब मैंने यहाँ देखा बड़ी से बड़ी, इनमें बड़ी एक तो 12 है, जो सबसे बड़ी है वो 24 है। तो 24 से क्या सभी संख्या कट रही है? हाँ जी, 24 से हमारी सभी संख्या कट रही है। जो संख्या कट रही है, जिस संख्या है वो बड़ी से बड़ी है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा में से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। इसी के आधार पर हमारा एक तरीका और है, ये देता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पर लिखा इसने 2 की घात 6, 3 की घात 5, 5 की घात 2, 7 की घात 4। दूसरा वो लिखा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 7 की घात 5, 7 की घात 5। और देखो इसमें आपसे पूछ लेगा मैं से, सबसे पहले पूछेगा आपसे लैसे। लैसे में आपको क्या करना है, जो संख्या सबसे पहले है और जो उसकी सबसे बड़ी घात हो वो ले। हमने देखा 2 कॉमन, दोनों कॉमन हो या ना हो, कॉमन हो या ना हो। जैसे यहाँ 2 की घात 6 है और 2 की घात 3 है, तो इनमें सबसे बड़ी घात क्या है 2 की घात 6, वो यहाँ लिख दो, वो गुना का निशान जो कर दो। उसके बाद देखेंगे 3 में 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात 5 यहाँ है, तो बड़ी घात लेनी है तो 3 की घात 5 यहाँ लिख देंगे गुण। देखो 3 के बाद यहाँ 7 है और 3 के बाद यहाँ 5 है, तो हमें कॉमन हो या ना हो, कैन में लैसे में कॉमन हो या ना हो सब लेने हैं। तो इसके बाद क्या है 5 की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात 2। फिर आया 7, हम देखेंगे 7 की बड़ी घात क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 की घात 5। ये हमारा आंसर है इसका मैसे। यदि बात करें इसी में मैसे की, देखो मैसे में एक तो जो दोनों में कॉमन हो वो लेना, और जो छोटी घात हो, जो छोटी घात हो वो लेनी। तो देखो इसमें छोटी घात 2 है, पहले यहाँ 2 संख्या दी हुई है छोटी संख्या, यहाँ 2 की घात 6 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो इसमें छोटी क्या है 2 की घात 3, तो वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा दे रखा 3 देखो दोनों में है क्या है जी, 3 की छोटी घात क्या है 2 है, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दे रखा इन्होंने 5, क्या 5 दोनों में है नहीं है। जब 5 दोनों में नहीं है तो हम 5 को नहीं लेने हैं, हमें वो ही लेना है जो कॉमन हो, उनकी घात छोटी। उसके बाद हमने देखा 7, यहाँ 7 की घात 4 है, यहाँ 7 की घात 5 है, हमें छोटी लेनी है तो 7 की घात 4, ये इसका हुआ मैसे। अगर आप क्वेश्चन लेंगे इसी के आधार पर
घात 2 की घात 11, 3 की घात 9, 5 की घात 16, 7 की घात 4 गुना 11, यहाँ लिखा 3 की घात 22, 3 की घात 17, 5 की घात 14, 7 की घात 13, 11 की घात 5 गुना 13, और यहाँ लिखा मैंने 2 की घात 9, 3 की घात 4, 5 की घात 15, 7 की घात 6, 11 गुना 13 की घात 5। ये सवाल है, और इसमें आपसे पूछेगा लेस है और मैस है, कि इसमें लेस है बताओ और मैस। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेस है। मैंने बताया था इसमें पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं, वो कॉमन हो या ना हो, कोई भी संख्या कॉमन हो या ना हो और उसकी सबसे बड़ी घात हो। तो हमने देखा सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 यहाँ भी है, इनमें सबसे बड़ी घात क्या है 11। तो यहाँ लिख देंगे वो तीनों में कॉमन हो या ना हो। उसके बाद संख्या रखी उन्होंने 3। अब देखो 3 की घात यहाँ 9 है, 3 की घात 17 है, 3 की घात 4 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 17, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 3 के बाद 5, अब देखो 5 की घात 16 यहाँ, 5 की घात 14 यहाँ, 5 की घात 15 यहाँ, तो इन तीनों में बड़ी कौन सी है 16, तो यहाँ 5 की घात 16 लिख देंगे। उसके बाद देखो 7 हमारा एक तो ये रहा 7 ये रहा 7 ये रहा, इन तीनों में 7 की घात क्या है 13, तो 7 की सबसे बड़ी घात 13 ये लिख दिया हमने। उसके बाद इन्होंने दिया है 11, और 11 की सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ 5, तो 11 की घात 5 यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद 13 ये रहा, तो और 13 की सबसे बड़ी घात 5, ये हुआ इसका लेस आंसर। इसका मैसेज देखेंगे, मैसेज देखो मैसेज वो जो तीनों में कॉमन, अब तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, तो इसका मैसेज 2 नहीं आ सकता। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 तीनों में है, लेकिन इसकी छोटी घात लेनी है, तो 3 की छोटी घात क्या है यहाँ पे 4। उसके बाद देखेंगे 5, देखो 5 ये और 5 ये, इन तीनों में 5 की घात क्या है छोटी 14, तो 5 की घात 14 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 7 तीनों में है क्या, एक 7 ये और 7 ये, तीनों में 7 है, क्योंकि तीनों में तो कॉमन हो गया, तो 7 की छोटी घात 4 है। उसके बाद देखेंगे 11 हमारे 11 ये और 11 ये, तो 11 सबसे कम बार कितनी बार है 1 बार। और 13 देखेंगे 13 एक यूरो, इसमें 13 नहीं है, तो जो बचा जो भी है हमारा, ये हमारा मैसेज हो और ये हमारा आंसर हो। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें सुझाव दें कि हम किस टॉपिक के बारे में आपको बताएं। धन्यवाद।